हेलो जी। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपकी यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब जो बच्चों टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग मसल्स। और मसल्स में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मसल्स में बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज भी रहते हैं कि मसल्स क्या चीज़ है, क्योंकि मसल जब वो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, है ना। और अब अगर आप नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेसिकली मैं तो नीट को पढ़ाता हूँ। अगर आप नीट आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या और लोग भी करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो हमारे गेटवे एकेडमी से जुड़ सकते हैं जो खलीलाबाद में है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब अगर हम बात करेंगे बच्चों आगे का, तो अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ग्रुप टेलीग्राम के ग्रुप डीसी एकेडमी से जुड़ सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक। चलो बच्चों, आपके सामने देखिए सारी प्रिंट आ गई है लोकोमोशन और मूवमेंट के टॉपिक मसल्स को लेके। इसको ये हम लोग समझते हैं अच्छे से और जानते हैं कि ये क्या चीज होता है ना। और जानेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। चलो बच्चों समझते हैं इसको। देखो बच्चों, देखो, अगर बात करेंगे लोकोमोशन और मूवमेंट का, हर ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन और मूवमेंट होता है, लेकिन उनको लोकोमोशन और मूवमेंट कराने के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो उनके लोकोमोशन और मूवमेंट कराते हैं। सिंपल में अलग होंगे, हम लोग में अलग होंगे। उसी को ये समझते हैं। देखो बच्चों, अगर लिखा होगा उसमें मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट का जो मूवमेंट होता है उसको हम एमीबॉयड कहते हैं, और माइक्रोफिलामेंट का जो मूवमेंट होता है उसे एमीबॉयड कहते हैं। समझ में आया ना? जो कह रहा है कि जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं उनका मूवमेंट सीलिया के जरिए होता है उनके अंदर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मूवमेंट होता है बच्चों किसके जरिए होता है? सीलिया के जरिए होता है। अगर आप लिम्ब और जॉ की बात करेंगे, लिम्ब का, जॉ का, टंग का, तो उनके अंदर जो होता है मूवमेंट बच्चों मस्कुलर मूवमेंट होता है। ये आपको याद रखना होगा, सिंपल है। अगर बच्चों हम मसल्स की बात करेंगे तो मसल्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। और मसल जो होता है बच्चों बेसिकली जो बना है किससे? मेसोडर्मल से बना है, मेसोडर्म से बना है। लेकिन आपसे पूछिए, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि आइरिस की मसल जो होती है और सिल्ली जो मसल्स होती हैं सिल्ली बॉडी की, वो सब इक्टोडर्मल से बनी, मतलब कि वो इक्टोडर्म से बनी होती है, मेसोडर्म से नहीं बनी होती, भले ही वो मसल्स है। ठीक, याद रखिएगा। स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है आपकी मसल्स की क्या होती है देख ले। एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, है ना। अगर एक्साइटेबिलिटी की आप बात करेंगे बच्चों, तो एक मसल्स क्या कर सकती है बच्चों? स्टिमुली के प्रति क्या कर सकती है? रिस्पॉन्स दे सकती है। क्या कर सकती है? स्टिमुली के प्रति क्या कर सकती है? रिस्पॉन्स दे सकती है। समझ में आया? स्टिमुली के प्रति क्या कर सकती है? रिस्पॉन्स दे सकती है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है वो स्ट्रेच हो सकती है, और इलास्टिसिटी का मतलब उसके अंदर लचीलापन होता है, और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है वो सिकुड़ भी सकती है। ठीक। अब कह रहा है हमारे बॉडी वेट का 40 से 50% जो वेट होता है वो मसल्स ने कवर करके रखा है। बच्चों अगर बात करेंगे आप वॉलंटरी मसल्स का, तो वॉलंटरी मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। और वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है। हमने कहा मान लीजिए मुझे इस उंगली को मोड़ना है कि मेरे कंट्रोल में, तो कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब कह रहा है कि वॉलंटरी मसल्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स लाइन प्रेजेंट, जैसे मान लिया मैंने कहा ये मसल्स है। अब इस मसल्स में क्या होगा बच्चों? से ट्रांसवर्स लाइन ढेर सारी प्रेजेंट होंगी, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। इसके बारे में और बताएंगे आपको। तो कह रहा है कि जो वॉलंटरी मसल्स का मेन काम है बच्चों, ये लोकोमोटरी एक्शन में और बॉडी की पोस्चर को चेंज करती है, मतलब बॉडी को पोस्चर में और लोकोमोशन में मदद करती है। ठीक। अब देखिए बच्चों, ये जैसे मान लीजिए किसी का ये हाथ है और इससे हमने बाइसेप मसल्स को जूम करा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, ये पूरा मसल्स, ये पूरा, अब देखो यहाँ से अब देखो, ये तुम्हारा क्या है बच्चों? ये वाला, इसको समझने से पहले तुम यहाँ आ जाओ। देखो ये लिखा है मसल्स की कवरिंग में होता है एपिमाइजियम। एपिमाइजियम क्या करता है? बंडल ऑफ फेस्कल, फेस्कल को कवर करता है, उसको बोलते हैं एपिमाइजियम। देख ले, ये तुम्हारा क्या है? मसल्स फाइबर है। अब मसल्स फाइबर के बंडल को हम बोलेंगे बंडल ऑफ मसल फाइबर। तो ये सब बंडल ऑफ मसल फाइबर है, और इन सबको जैसे हमने कहा, अब यहाँ समझ पहले ध्यान से, एक बार ध्यान समझो। ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे समझा दूं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारे, ये मसल्स फाइबर है। तो ढेर सारे मसल्स फाइबर का ये क्या हो गया? बंडल हो गया, है ना। अब ये जो हो गया, ये मसल्स फाइबर का ढेर सारा बंडल, यहाँ भी मसल फाइबर का बंडल है, यहाँ भी। तो कह रहा है पूरे मसल्स फाइबर के बंडल को जो कवर करता है उसे क्या बोलते हैं? एपिमाइसियम।
क्या बोलते हैं, एपिमाइजियम। और मसल फाइबर के बंडल को जो कवर करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, उसे बोलते हैं हम लोग, देखिए कवर उसको बोलते हैं पेरीमाइजियम। और ये मसल्स फाइबर के ऊपर कवरिंग क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोमाइसियम बोलते हैं। ये देखिए इसके ऊपर है इंडोमाइसियम। तो मसल्स फाइबर के ऊपर क्या है, इंडोमाइसियम। ग्रुप ऑफ मसल फाइबर के ऊपर क्या है आपका, पेरीमाइजियम होता है। और ढेर सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर के ऊपर जो कवरिंग होती है मतलब एपीफाइजियम। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि मसल्स फाइबर जो है, मसल्स फाइबर जब ढेर सारे होंगे तो बंडल ऑफ मसल फाइबर बनेगा। जब बंडल ऑफ मसल फाइबर ज्यादा होंगे तो क्या बनेगा आपका, फेस्कल बनेगा। तो ये पूरा इसके अंदर जो है बच्चों, ये भी फेस्कल है, ये भी फेस्कल है ना। तो अब घटाते चलिए, फेस्कल को कम करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, बंडल ऑफ मसल फाइबर। तो देखिए ये और ये सब फेस्कल है, इसमें आपको क्या मिला है, ये बंडल ऑफ मसल फाइबर, और ये क्या है आपका बच्चों, मसल फाइबर। अब समझ, देखिए यहाँ लिखा है एपीमाइजियम, तो अब लिखेंगे एपीमाइजियम क्या है बच्चों, बंडल ऑफ फेस्कल की कवरिंग, मतलब इस पूरे की कवरिंग को बोलते हैं एपीमाइजियम। अब इसकी कवरिंग को देख ले तो इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरीमाइजियम। और ये मसल फाइबर कवरिंग क्या बोलते हैं, इंडोमाइजियम। तो इंडोमाइजियम को जब हम निकालेंगे बच्चों, पूरा यहाँ से खींचा मैंने इधर निकाल, उसको बोलते हैं, उसमें आपको सर्कोलेमा मिलेगा, इसकी मेम्ब्रेन होती है, उसमें सर्कोप्लाज्म मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको बताया जाएगा। एक बार आपको फिर से बता देते हैं बच्चों, मसल्स फाइबर में जो फेस्कल होता है, फेस्कल के अंदर क्या मिलेगा आपको, फेस्कल के अंदर मिलेगा बंडल ऑफ मसल फाइबर। तो कह रहा है कि ये तुम्हारा मसल फाइबर है, इसके बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमने कहा ढेर सारा बंडल हो गया तो इसे बंडल ऑफ मसल फाइबर कहेंगे, है ना। ऐसे ढेर सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर जब जोड़ेंगे बच्चों तो उसे फेस्कल बोलेंगे, समझ में ना। लेकिन मैंने कहा सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है बच्चों, मसल्स है। ये देखिए मसल्स फाइबर है, इसके ढेर सारे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ मसल फाइबर। और ऐसे ढेर सारे बंडल ऑफ मसल फाइबर जब जुड़ेंगे बच्चों तो ये पूरा स्ट्रक्चर में जुड़ जाएंगे, उसको बोलेंगे फेस्कल। समझ में आएगा ना? ये देखो लिखा गया है। किसी को दिक्कत, एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, हमें पढ़ना है वॉलेंट्री मसल्स, हम ये जो कहानी कर रहे हैं वॉलेंट्री मसल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। देख बच्चों, देखिए इसमें स्ट्रक्चर बनाया है, ये तुम्हारा क्या है देखो, मैं सब समझाता हूँ। मान लो मसल्स फाइबर का मैं फाइन स्ट्रक्चर निकालूं, मतलब स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो कह रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये पूरा मसल फाइबर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, एक को टुकड़े में काट के उसमें क्या क्या होता है हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो आपका मसल्स फाइबर होता है बच्चों, उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। तो ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये आउटर मेम्ब्रेन, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। और कह रहा है मसल जो फाइबर होते हैं बच्चों उसके पास क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सार्कोप्लाज्म होगा। मतलब कि ये जो मसल फाइबर है बच्चों इसमें देखिए न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कह रहा है कि जो आपकी मसल्स फाइबर होती है बच्चों उसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि उसमें वो जो सार्कोप्लाज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, ये पूरा साइटोप्लाज्म है ना मसल्स को सार्कोप्लाज्म कहेंगे। इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, और न्यूक्लियस क्या होंगे बच्चों, पेरीफेरी पे होंगे। अब देख कह रहा है कि मायोफैब्रिल जो होंगे बच्चों, ये अरेंज होंगे पैरेलल पैरेलल में एंड फॉर्म अ डार्क एंड लाइट बैंड। तो कह रहा है कि जो मसल्स फाइबर होंगे बच्चों इसमें ये मायोफैब्रिल पाए जाएंगे। देख मायोफैब्रिल है, इसमें लाइट और डार्क बैंड बने होंगे, है ना। तो आपसे पूछेगा कि मसल्स की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, मायोफैब्रिल, है ना। अब देख लीजिए इसमें लिखा है कि दिस लाइन मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तो कह रहा है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इसमें लाइट बैंड डार्क बैंड जो बनी होंगी उसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होगी। एक बार फिर से समझ लें बच्चों, ये मसल्स फाइबर है, मसल्स फाइबर की मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलीमा, लिक्विड को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। अब देखिए यहाँ पे मसल्स के अंदर कैल्शियम भी स्टोर कर रहा है कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कह रहा है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स में जाकर कैल्शियम को स्टोर करता है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सर्कोजोम, क्या बोलते हैं, सर्कोजोम। तो मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को सर्कोजोम कहते हैं। यहाँ देखिए न्यूक्लियस है, सिनेसिटियल लिखा है, बहुत सारे न्यूक्लियस है यहाँ पे। यहाँ देखिए मायोग्लोबिन लिखा है, ये रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, जैसे हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है तो इसमें कौन है, मायोग्लोबिन है। ये मायोफिब्रिल जो है बच्चों ये बेसिक यूनिट है, इसी को फिर हम जूम करेंगे आगे आपको बताएंगे, है ना। अब देख समझ बच्चों, अब इसी को समझाने के मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, तब समझाता हूँ आपको। कहाँ गया स्ट्रक्चर भाई, वो स्ट्रक्चर नहीं आया क्या, चलिए कोई बात नहीं। चलिए समझते, देखो बच्चों यहाँ समझ, इसे देख ले। हमने कहा कि मैं तुमको स्ट्रक्चर बताता हूँ, मैं पहले से समझा देता हूँ। देखो यहाँ बच्चों हम बात करेंगे कि यहाँ तो को एक बार मैं बता देता हूँ
स्ट्रक्चर के बारे में, ये मैंने बता दिया। तो देखो बच्चों, ये आपको मसल्स में जो पढ़ना है ना, इसी को पढ़ना है, ये वाला स्ट्रक्चर को, इसी को बोलते हैं मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल की हम बात करेंगे बच्चों, तो आओ तो यहाँ समझाते हैं। देखो इसमें लिखा है कि अगर हम मसल्स फाइबर की बात करेंगे तो उसमें आपको मायोफाइब्रिल मिलेगा, जो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहेंगे। उसमें डार्क और लाइट लाइन, वैसे इसमें कहीं कहीं डार्क लाइन होगा, कहीं कहीं लाइट लाइन होगा। आओ समझते हैं। देखो लिखा है कि ये जो लाइन होती है, इसमें जो डार्क और लाइट लाइन होती है, वो बनी होती है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से। किससे बनी होगी? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। इसका मतलब मायोफाइब्रिल को बनाने वाली कौन है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। अभी इसके बारे में जानेंगे बच्चों। जो एक्टिन होता है वो थिन होता है, और जो मायोसिन होता है बच्चों वो थिक होता है। एक्टिन क्या होगा बच्चों? थिन। और जो मायोसिन होगा क्या बच्चों? आपको थिक होगा। आया? चलो, अब कहेगा सार्कोमियर क्या होता है। तो सार्कोमियर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको हम बताएंगे, है ना। तो सार्कोमियर की अगर हम बात करेंगे बच्चों, सार्कोमियर का, तो ये सार्कोमियर के बारे में आपको समझाते हैं, सार्कोमियर क्या होता है, आइए समझाते हैं। चलो देखो बच्चों, ये तुम्हारा मसल्स है, ठीक है ना। ये तुम्हारा मसल्स है। मैंने इसे इसमें क्या किया, इसको मैंने निकाला, जूम करा। तो जो मतलब इंटरनल हम देख रहे हैं इसको, कैसा? इंटरनल देख रहे हैं, इंटरनल देख रहे हैं। चूहा पता नहीं कहां से आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या है? इंटरनल है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको जूम करूंगा तो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। अब देखो तुम, ये तुम्हारा देखो बच्चों, ये वाला तुम्हारा थिन होता है, इसे एक्टिन कहते हैं। तो ये भी एक्टिन है, भी एक्टिन है, भी एक्टिन है। और ये जो थिक वाला बैंड है रेड वाला, इसको बोलते हैं थिक, इसको मायोसिन बोलते हैं, है ना। तो हमने कहा ये पूरा का पूरा मायोग्लोबिन है। इसमें थिन फिलामेंट होगा और थिक फिलामेंट होगा। थिक वालों क्या बोलूंगा? एक्टिन, और थिक वालों क्या बोलूंगा? मायोसिन। अब देखिए यहाँ पे ये जो तुम्हारा बच्चों थिक फिलामेंट है ना। तो थिन फिलामेंट को बच्चों जो बाइसेक्ट करे उसे बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं? आई बैंड बोलते हैं। थिन फिलामेंट को जो बाइसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? आई बैंड, है ना। तो आई बैंड क्या करता है बच्चों? इसका नाम होता है आइसो। आई बैंड का फुल फॉर्म जो आपका होता है उसका नाम होता है आइसोट्रोपिक बैंड, है ना। अब देख लीजिए, ये तुम्हारा ये एक्टिन को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है ना। अब यहाँ आ जाओ, एक्टिन को, है ना। अब हमने कहा बच्चों, अगर हम बात करेंगे आई बैंड का, तो हमने कहा सुनिए, ये तुम्हारा आई बैंड का रीजन है। तो आई बैंड, सॉरी मैं इसको फिर से आपको बता रहा हूँ। देख, ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ये मायोग्लोबिन का है। तो मायोग्लोबिन को जो बनाता है बच्चों, जो फिलामेंट, एक थिन बनाता है, एक थिक बनाता है। जो थिन वाला तुम्हारा होता है उसे एक्टिन कहते हैं, जो थिक वाला होता है मायोसिन कहते हैं। तो ये ब्लू वाला थिन एक्टिन है, और ये आपका रेड वाला क्या है? तो ये क्या है आपका? थिक है, इसको मायोसिन कहते हैं। अब देख ले, ये पूरा रीजन जो है बच्चों, इसको आई बैंड कहते हैं, ये रीजन। तो आई बैंड में क्या होता है? तो इसका मतलब आई बैंड में क्या होता है बच्चों, ये जो आपका आई बैंड होता है इसको आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए बैंड कहते हैं, है ना। तो कह रहा है इसमें कि जो आपका थिन या एक्टिन फिलामेंट है बच्चों, इसको एक लाइन बाइसेक्ट करते, इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। ये क्या करता है बच्चों? एक्टिन 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 को जोड़ने का काम करता है, ये वाली जो जेड लाइन, ठीक। अब इधर भी देख ले वही जेड लाइन। अब कह रहा है कि ए बैंड, ये जो रीजन है आपका बच्चों, ए बैंड। ए बैंड में क्या होता है बच्चों? ए बैंड में क्या होता है बच्चों? ए बैंड में क्या होता है आपका बच्चों? ये देखो तुम्हारा एम लाइन है, और ये एम लाइन क्या करती है बच्चों? इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये एम लाइन क्या करे बच्चों? ये मायोसिन को जोड़ती है। तो ये एम लाइन मायोसिन को जोड़ती है, और जो आपकी जेड लाइन होती है बच्चों, किसको जोड़ती है? एक्टिन को जोड़ती है, याद रखना, है ना। चलो, अब कह रहा है कि जहां पे बच्चों एक्टिन नहीं होता उसको बोलते हैं एच जोन। जहां पे देखो इस रीजन बच्चों देखो एक्टिन नहीं है, इसको बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन, है ना। तो आप बताएं, हो गया ना, इसे क्या बोलते हैं? एच जोन कहते हैं। और कह रहा है दो जेड लाइन के बीच में, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। तो दो जेड लाइन, अल्टरनेट दो जेड लाइन के बीच में जो रीजन होता है उसे बोलते हैं सार्कोमियर। अब इसको एक बार और समझ बच्चों, मसल्स की जो मेन यूनिट होती है उसे मायोग्लोबिन कहती है। मायोग्लोबिन क्या होता है बच्चों? एक्टिन से और मायोसिन से बना होता है। एक्टिन क्या होता है बच्चों? थिन होता है, और जो आपका मायोसिन होता है बच्चों थिक होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्टिन है, यहाँ पे मायोसिन है। तो कह रहा है एक्टिन को जो जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं जेड लाइन। वो किस बैंड में आएगा? आई बैंड में, ठीक। अब कह रहा है इसमें ये भी जेड लाइन। तो कह रहा है कि आपका ए बैंड क्या होता है? ए बैंड में क्या होता है बच्चों? ए बैंड में क्या होता है आपका? ए बैंड में आपकी यम लाइन होती है जो मायोसिन को जोड़ती है। मायोसिन की बाइसेक्ट मतलब जोड़ने का काम करती है। और जहां पे बच्चों एक्टिन अपसेंट, मतलब कि ए बैंड का वह रीजन जहां पे आपका मायोसिन नहीं, एक्टिन नहीं होता उसे बोलते हैं एच जोन। तो आपसे पूछेगा एक्टिन किस रीजन में नहीं पाया था? ए बैंड के किस जोन में? एच जोन में। बाकी यहाँ देखिए, यहाँ पे डार्क होगा, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे लाइट जोन रहता है। समझ में आया? ये आ गया समझ में? अब इसी को हम थ्योरी में समझते हैं, इधर आ जाओ। देखिए यहाँ लिखा है, अगर सार्कोमियर की आप बात करेंगे बच्चों, सार्कोमियर का, तो सार्कोमियर क्या है बच्चों? कॉन्ट्रेक्शन का फंक्शनल यूनिट है। तो कह रहा है सार्कोमियर कैसे बनता है? जब एक वन ए बैंड और टू आई बैंड, अब यहाँ देखिए, यहाँ देख ले, जब एक ए बैंड हो और दो, ये भी आई बैंड है, ये भी रीजन आई बैंड है, ये भी रीजन आई बैंड है, तो दो आई बैंड और एक ए बैंड, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक सार्कोमियर बनाते हैं, है ना।
और ये यहाँ पे कह सकते हैं दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसे सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है ना, फिर से समझो, कह रहा सार्कोमियर क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस या एक ए बैंड और दो आई बैंड जब जुड़ते हैं बच्चों तो सार्कोमियर बनता है। अब कह रहे हैं एक मायोसिन जो फिलामेंट होता है बच्चों वो सराउंड होता है बाई 6 एक्टिन फिलामेंट। एक मायोसिन को 6 एक्टिन फिलामेंट क्या करते हैं बच्चों, घेरे रहते हैं। तो ये तुम्हारा मायोसिन है, इसको 6 एक्टिन फिलामेंट घेरे हुए हैं। एक एक्टिन को बच्चों 3 मायोसिन फिलामेंट घेरे रहते हैं। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं, उसे समझते हैं। देखो लिखा बच्चों, मायोफाइब्रिल के प्रेजेंस से जो होता है मसल फाइबर की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मायोसिन जो होता है बच्चों मसल सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कह रहा है जो मसल सेल होते हैं बच्चों उसके पास अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड रहते हैं। ये लाइट, ये देखो ये तुम्हारा लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है। लाइट डार्क ऐसे अल्टरनेटिव इसमें होते रहते हैं, है ना। कह रहा है लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं, यहाँ पे लाइट रीजन वाला आई बैंड, और डार्क बैंड क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। ठीक, अब कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, तो कह रहा है दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। अब कह रहा है आई बैंड जो होगा बच्चों एक्टिन फिलामेंट से बना होगा। आई बैंड आपका एक्टिन फिलामेंट से बना होगा। थिन फिलामेंट जॉइन बाय जेड लाइन, तो कह रहा है जो थिन फिलामेंट होंगे बच्चों एक्टिन एक्टिन को कौन जोड़ेगा, जेड लाइन जोड़ेगा, है ना। कह रहा है ए बैंड विथ कॉर्नर मोर डार्क, तो कह रहा है जो ए बैंड होता है बच्चों इस कॉर्नर पे ज्यादा डार्क होता है और बीच में क्या होता है बच्चों वो लेस डार्क होता है। तो कह रहा है ए बैंड का जो सेंटर पार्ट होता है वो बाइसेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, यम लाइन के द्वारा, जो मायोसिन को कनेक्ट करता है। तो कह रहा है ए बैंड का जो यम लाइन है इसको बाइसेक्ट करता है जो मायोसिन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो कह रहा है जो सेंटरलेस डार्क पार्ट है ए बैंड का उसे यच जोन कहते हैं। सेंटर जो सेंटर आपका डार्क पार्ट है, सेंटरलेस डार्क जो लेस डार्क है इसे क्या बोलते हैं, उसको एच जोन कहते हैं जहां पे मायोसिन नहीं पाया। तो लिखा है एच जोन डू नॉट कंटेन एक्टिन, एच जोन के पास कोई भी एक्टिन नहीं होता। आइए एक बार फिर से आपको समझाते हैं, थोड़ा सा याद हो जाएगा। ये देख बच्चों मसल्स है, मसल्स में मेन फीचर कौन है, मायोग्लोबिन का। मायोग्लोबिन को हमने जोन कर हमने बताया, ये थिन और थिक फिलामेंट से बना होता है, एक एक्टिन और एक मायोसिन। एक्टिन को जोड़ने वाला बच्चों जेड लाइन है और मायोसिन को जोड़ने वाला बच्चों यम लाइन है। तो कह रहा है ए बैंड में दो बैंड होता है, एक डार्क एक डार्क एक कम डार्क होता है। तो कम डार्क में बच्चों यम लाइन प्रेजेंट होती है जो सिर्फ मायोसिन को जोड़ने का काम करता है। तो यच जोन में बच्चों सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होगी, वहां पे एक्टिन नहीं होती है ना। ये समझ में आना चाहिए। चलो, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा मसल फाइबर में मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है ना। तो मायोग्लोबिन में क्या होता है, एक्टिन होता है और मायोसिन होता है, लाइट और डार्क में वही बोलते हैं, है ना। तो देखो अब हम बात करेंगे एक्टिन थिन फिलामेंट की और बात करेंगे मायोसिन थिक फिलामेंट। देखो एक्टिन की अगर आप बात करें बच्चों, ये देखो इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसमें क्या होता है बच्चों, देखो इसमें एफ एक्टिन पाया जाएगा, ट्रोपोनिन पाया जाएगा, ट्रोपोमाइसिन पाया जाएगा। एक एक्टिन फिलामेंट को बनाने के लिए तीन सदस्य जिम्मेदार हैं। एक का नाम होगा एफ एक्टिन, एक का नाम होगा ट्रोपोनिन, एक का नाम होगा ट्रोपोमाइसिन। अगर आप बच्चों एफ एक्टिन की बात करेंगे तो ये क्या है, फिलामेंट है एक्टिन का फिलामेंट है जिसको बनाता है। दो एफ एक्टिन मेड अप ऑफ वन एक्टिन, तो कह रहा है कि देखो यहाँ दो एफ एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं। इसका मतलब एक्टिन में दो एफ एक्टिन पाए जाते हैं। देखो ये दोनों है, दो एफ एक्टिन है एक दूसरे के पैरेलल। और कह रहा है कि ये कैसे बनते हैं, एफ एक्टिन कैसे बनता है, जब ग्लोब्यूलर सॉरी कह रहा है कि जब ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है मैग्नीशियम के प्रेजेंस से तब आपका एफ एक्टिन बनता है। तो हमने क्या बताया बच्चों, एफ एक्टिन के बारे में बताया। एफ एक्टिन जो होते हैं बच्चों एक दो एफ एक्टिन एक एक्टिन को बनाते हैं और एक दूसरे के वो क्या करते हैं, कॉयल रहते हैं, है ना। एक एफ एक्टिन जो होता है बच्चों, एक एक्टिन को बनाने के लिए दो फिलामेंटस एक्टिन की जरूरत पड़ती है ना। तो जी एक्टिन से आपका एफ एक्टिन आता है पॉलीमराइजेशन से। ये देखो तुम्हारा ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन में तीन फैक्टर होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। तो ट्रोपोनिन आई क्या होता है बच्चों, ये ट्रोपोनिन इनहिबिटरी साइट है जो इनहिबिशन में मदद करता है। ट्रोपोनिन टी क्या है, ट्रोपोमाइसिन साइट है, मतलब ये इस साइड से बच्चों ट्रोपोमाइसिन जुड़ता है। ट्रोपोनिन सी क्या बच्चों, कैल्शियम बाइंडिंग साइट है ना। तो इसमें तीन साइट होती है अलग अलग, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। तो ये इनहिबिटरी साइट होता है ना। एक ट्रोपोनिन टी का मतलब ट्रोपोमाइसिन साइट है जिसपे ट्रोपोमाइसिन जुड़ेगा आपका। ट्रोपोनिन सी क्या बच्चों, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ये आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको इतना समझना है किसके लिए कौन बाइंडिंग साइट। आ जाओ, ट्रोपोमाइसिन की बात करेंगे बच्चों, ये पैरेलल रन होता है एक्टिन फिलामेंट की। देखो ये जो ट्रोपोमाइसिन साइट है बच्चों, ये एक्टिन फिलामेंट के पैरेलल रन कर रहा है और इसका नंबर क्या होता है बच्चों, 2 होता है। क्या होता है इसका नंबर, 2 होता है। एक बार फिर समझ लीजिए एक्टिन थिन फिलामेंट के बारे में बच्चों। आपकी एक्टिन थिन फिलामेंट जो होती है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एफ एक्टिन होते हैं जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक एक्टिन को बनाने के लिए बच्चों दो एफ एक्टिन की जरूरत पड़ती है। और ये एफ एक्टिन कैसे बनता है, जब जी एक्टिन का पॉलीमरेशन होता है मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। ट्रोपोनिन की बात करेंगे बच्चों, ट्रोपोनिन फर्स्ट होता है, ट्रोपोनिन टी होता है, ट्रोपोनिन सी होता है। ट्रोपोनिन फर्स्ट क्या होता है बच्चों, इनहिबिटरी साइट होता है। और ट्रोपोनिन टी क्या होता है आपको, ट्रोपोमाइसिन साइट होता
है ना। इसका मतलब इस ट्रोपोनिन टी पे ट्रोपोमाइसिन जुड़ेगा, और कैल्शियम मतलब कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है, समझ लीजिए। आइए मायोसिन के बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है मायोसिन कैसे बना होगा बच्चों, जब मेरोमाइसिन का पॉलीमरेशन हुआ होगा तो मायोसिन बना होगा। इसका मतलब 300 मायोसिन जब जुड़ती है मेरोमाइसिन तो आपका मायोसिन बनता है एक, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये मेरोमाइसिन का, मायोसिन का नहीं। अब देख ले, ये मेरोमाइसिन का डायग्राम देख लो, ये देख लो तुम्हारा हेड है, ये वाला एक्टिन एक्टिन बाइंडिंग साइट है, मतलब एक्टिन यहाँ बाइंड करेगा, ये क्रॉस आर्म है, ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, ये वाला एटीपी बाइंडिंग साइट, और ये टेल। इधर आ जाओ। कह रहा है जो मेरोमाइसिन होता है बच्चों, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एचएमएम, एक होता है एलएमएम। एचएमएम का मतलब होता है हैवी मेरोमाइसिन, तो ये जो इतना रीजन यहाँ तक वो एचएमएम, ये वो हैवी मेरोमाइसिन है। और एलएमएम बच्चों ये है लाइट मेरोमाइसिन चेन। कह रहा है मेरोमाइसिन जो होता है बच्चों, उसके बाद दो पॉलीपेप्टाइड हेलिकली बाउंड चेन होता है। तो यहाँ देख लो तुम्हारा दो पॉलीपेप्टाइड है, हेलिकली बाउंड चेन है ना। चलो यहाँ देख लो, इसको बोलते हैं बच्चों ग्लोबुलर हेड, इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म, इसको बोलते हैं टेल। तो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म किसके अंदर आता है, एचएमएम, उसी को क्रॉस आर्म कहते हैं। तो क्रॉस आर्म के अंदर बच्चों ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म आता है। ये टेल है तुम्हारा एलएमएम, तो टेल किसमें आएगा, इसका फुल फॉर्म देख लो, लिखा है मैंने लाइट मेरोमाइसिन। एक मेरोमाइसिन जो होता है बच्चों, वन मेरोमाइसिन कंटेन टू एक्टिन, है ना। एक मेरोमाइसिन के अंदर बच्चों दो एक्टिव एंड टू एक्टिव एंड एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ये एक चीज आपको जानना होगा बच्चों कि जो आपका यहाँ देख टू होगा, टू, टू कैसे टू, देखो यहाँ देखो तुम्हारा क्या है, एक्टिन बाइंड साइट दो है और एटीपी बाइंड साइट भी दो है ना। तो आप कहेंगे एक मेरोमाइसिन के पास बच्चों दो एक्टिव साइट होता है और दो एटीपी साइट होता है, इतना आपको याद रखना है। एक बार फिर देख लो, मायोसिन थिक फिलामेंट की बात करेंगे बच्चों, तो मेरोमाइसिन जो आपका होता है, जब इसका पॉलीमरेशन होता है तो मायोसिन बनता है। 300 मेरोमाइसिन मिलके एक मायोसिन बनाते हैं। ये आपका मेरोमाइसिन का स्ट्रक्चर है, मायोसिन का नहीं। तो मेरोमाइसिन की बात करेंगे बच्चों, उसमें टेल मिलेगा, एटीपी मिलेगा। तो इसमें दो पार्ट होते हैं मेरोमाइसिन में, आपने देखिए यहाँ लिखा होगा, इसमें दो पार्ट होंगे आपके, है ना। इसमें देखो हैवी मेरोमाइसिन, लाइट मेरोमाइसिन। तो ये जो इतना पार्ट बच्चों हैवी मेरोमाइसिन है, लाइट मेरोमाइसिन है। अभी देखो ये तुम्हारा ये क्या है, ग्लोबुलर हेड है, ये शॉर्ट आर्म है। कर मेरोमाइसिन जो होता है बच्चों दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, भी हेलिकली बॉन्ड होते हैं। और एक एक मेरोमाइसिन बच्चों जो होता है, इसमें दो एक्टिव साइट होती है ना, दो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है दो, और इसमें क्या दो एटीपी बाइंडिंग साइट होगा। ये देखिए एक्टिव लिखा है, ये एक्टिन रहेगा, क्या होगा, एक्टिन रहेगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। फिर आगे का लेक्चर आएगा आपके पास।